नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है महाभारत के 15 अनसुने रहस्यों की इस श्रृंखला में। ये रहस्य आपके धर्म ज्ञान को और भी गहरा और समृद्ध करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं ये दिव्य यात्रा महाभारत के इस विशेष भाग 30 के साथ। कंप्यूटर जी, पहला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। द्रौपदी, जिन्हें 5 पतियों की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पंचकन्याओं में क्यों गिनी जाती है? द्रौपदी केवल एक पत्नी नहीं थी, वे धर्म, त्याग और आत्मसम्मान की प्रतिमा थी। पंचकन्या स्तुति में उनका नाम इसलिए सम्मिलित है क्योंकि उनका जीवन संयम, शील और कर्तव्य परायणता की मिसाल है। उन्होंने अपने पतियों के प्रति अपने धर्म का पालन किया और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने की उनकी दृढ़ता उन्हें आदर्श बनाती है। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल एक विनाशकारी अस्त्र नहीं था, बल्कि यह दिव्य ऊर्जा और धर्म की विजय का प्रतीक था। यह चक्र भगवान विष्णु को समर्पित था और अधर्मियों के संहार के लिए प्रयोग किया गया। इसकी अद्भुत क्षमताओं के कारण यह अजेय था। इसे चलाना और नियंत्रित करना केवल भगवान के ही अधिकार क्षेत्र में था, जो इसकी ब्रह्मांडीय शक्ति को दर्शाता है। दुर्योधन के कठोर स्वभाव के पीछे एक अनसुना रहस्य, एक श्राप भी हो सकता है। एक तपस्वी ऋषि द्वारा मिले श्राप के कारण वह बाहर से क्रोधी और कठोर प्रतीत होता था, परंतु उसके भीतर निर्णय लेने की शक्ति दुर्बल थी। इसी श्राप के प्रभाव से वह सही निर्णय नहीं ले पाया और अंततः कुरुवंश के विनाश का कारण बना। दानवीर कर्ण अपने अंतिम क्षणों में जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा तो उन्होंने अपने सोने के दांत को तोड़कर अर्पित कर दिया। इस असाधारण दानशीलता को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी दानशीलता और वीरता युगों युगों तक गाई जाएगी। यह वरदान मृत्यु पर जीवन की विजय का प्रतीक है। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पांडव शिविर पर आक्रमण कर निर्दोषों की हत्या की। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और श्री कृष्ण ने उसे अमरत्व का श्राप दिया। यह अमरत्व एक कठोर दंड था जिसमें अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर प्रेतवत भटकना था, असाध्य रोगों और पीड़ाओं से ग्रस्त रहना था। यह श्राप अधर्म का साथ देने की चेतावनी थी। भीमसेन की असीम भूख उनके दिव्य जन्म से जुड़ी थी। वायुपुत्र होने के कारण उन्हें असीम शारीरिक बल और भूख वरदान स्वरूप प्राप्त हुई थी। यह भूख उनके शरीर की एक प्राकृतिक और दिव्य मांग थी जो उन्हें युद्ध क्षेत्र में अजेय बनाती थी। भीम का यह रहस्य सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहुबल से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और दिव्य ऊर्जा से आती है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर का मन ग्लानि और वैराग्य से भर गया। उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा जताई, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें राजधर्म का महत्व समझाया। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रजा का पालन और न्याय की स्थापना करना तपस्या से भी श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर ने अनिच्छापूर्वक राज सिंहासन स्वीकार किया और अपने धर्म का पालन किया। कुरुवंश की निरंतरता के लिए महारानी सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को नियोग की प्रथा द्वारा संतान उत्पत्ति के लिए आमंत्रित किया। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। इसी नियोग की प्रक्रिया के कारण महाभारत का वंश आगे बढ़ा और पांडवों और कौरवों की कथा का सूत्रपात हुआ। काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अंबा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और भीष्म की मृत्यु का वरदान प्राप्त किया। अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बनाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा की। अंबा की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और भीष्म की मृत्यु का मार्ग प्रशस्त हुआ। महाभारत युद्ध का सबसे तात्कालिक कारण द्रौपदी का चीरहरण था। यह धर्म, न्याय, मर्यादा और नारी गरिमा पर क्रूर प्रहार था। द्रौपदी का अपमान पांडवों के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि बन गया। भीम, अर्जुन, सहदेव और द्रौपदी ने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली। यह प्रतिज्ञा महाभारत के महायुद्ध की नींव बनी। गांधारी ने अपने पति के अंधत्व को देखकर आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रहने का व्रत लिया। महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से संतप्त होकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। गांधारी का यह श्राप अंततः सत्य सिद्ध हुआ और श्री कृष्ण के लीला संवरण के पश्चात यदुवंश का विनाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की लीला रहस्यपूर्ण है। गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश का विनाश हुआ और श्री कृष्ण एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हुए। जरा नामक व्याध ने उनके पैर के तलवे पर विषबुझा बाण चलाया जो उनकी मृत्यु का कारण बना। यह लीला दर्शाती है कि कर्मफल का सिद्धांत और श्राप का प्रभाव भगवान पर भी लागू होता है। अर्जुन की नागकन्या पत्नी उलूपी ने उन्हें जल में अजेय होने का वरदान दिया। जब अर्जुन अपने पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों मारे गए तब उलूपी ने अपनी संजीवनी मणि से अर्जुन को पुनर्जीवित किया। यह घटना उलूपी के असाधारण ज्ञान और शक्ति का प्रमाण है।
इरावण को दक्षिण भारत में आज भी पूजा जाता है। कौरवों में विकर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों को धिक्कारते हुए कहा कि यह कृत्य अधर्म है। विकर्ण का यह साहस उन्हें महाभारत के उन विरले पात्रों में स्थान दिलाता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। महाभारत का अंतिम श्लोक जीवन का परम सत्य समाहित किए हुए है। यह श्लोक हमें विजय, समृद्धि और नीति का अचूक मार्ग दिखाता है। महाभारत का वह अंतिम सारगर्भित श्लोक इस प्रकार है: यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यह श्लोक सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलता वहीं प्राप्त होती है जहां ईश्वर पर आस्था, धर्मपरायणता, योग्य नेतृत्व और समर्पित प्रयास का संगम होता है। तो मित्रों, यह थे महाभारत के अद्भुत रहस्य। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार और महाभारत से जुड़े रहस्य नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। हम आपसे अब विदा लेते हैं, पर वादा करते हैं कि जल्द ही मिलेंगे अगले और भी रोमांचक भाग में। तब तक के लिए सत्य की खोज में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।